नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो में कुल 100 प्रश्न लिए गए हैं, जो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो बहुत सारे प्रश्न आपको रेलवे के पेपर में देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप आधा अधूरा देखेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी तैयारी भी आधा अधूरा होगी, इसलिए कंप्लीट ज़रूर देखें। साथ ही आप यहाँ टेस्ट भी दे सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आप 100 में से कितने प्रश्न सही कर सकते हैं। चलिए, अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो पहला है कि जल का हिमांक है तो कितना जो है होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते हुए चल सकते हैं। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। सेकंड है आर्द्रता मापने का यंत्र है तो ये आर्द्रता जो है किससे मापा जाता है, तो ये मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य में सतत ऊर्जा किसके कारण मुक्त होती है, तो ये मुक्त होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। फोर है किसी सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए होता है, तो सिस्मोग्राफ से जो है भूकंप का झटका मापते हैं हम लोग। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। फाइव है कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकलता है, तो ये कपास की बीज से निकलता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सिक्स है यकृत का कार्य है, तो यकृत के अगर हम कार्य की बात करते हैं तो ग्लूकोज को ग्लूकोजन के रूप में संचित करना, ये कार्य होता है यकृत का। आगे बात करें किसी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये होता है, उपस्थिति की बात हो रही है तो पर्णहरित के कारण। किसके, तो पर्णहरित के कारण। आगे बात करें तो मानव शरीर में रक्त शुद्ध होता है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, तो यहाँ पे जो है क्लोरोफार्म दिया हुआ है, हीमोग्लोबिन और पर्णहरित। तो यहाँ पे क्लोरोफिल भी होता है, तो इस बात को भी क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। पर्णहरित भी आपको ध्यान रखना है। इन है किसी वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन लगभग होती है, तो उसकी धड़कन जो है लगभग 72 प्रति मिनट होती है, 72 बार प्रति मिनट। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बन एक है, तो कार्बन जो है एक अधातु है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बात करें तो दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है, तो उसके दर्पण जो है अवतल होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रहों को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को कहते हैं, तो उसे जो है क्या कहा जाता है, तो गुरुत्वीय बल। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 13 है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो प्रतिबिंब जो है आभासी प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 14 है किसी यंत्र द्वारा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है, तो उसे जो है अल्ट्रासोनिक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 15 है किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है कहलाता है, तो उसे जो है अणु कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 16 है धातु के किस गुण के कारण उसकी पतली चादर बनाई जा सकती है, तो किस गुण के कारण, तो आघात जो है वर्धता के कारण, यानी आघात वर्धता के कारण। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 17 है दूध को इस्तेमाल करने से पहले हम इसे उबालते क्यों हैं, तो उबालने का रीज़न क्या होता है, तो सूक्ष्म जो है जीवों को मारने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 18 है निम्नलिखित में से किसे किसानों का मित्र कहा जाता है, तो किसानों का मित्र जो है केचुआ को कहते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 19 है डायनासोर किस कशेरुकी की वर्ग से संबंधित है, तो ये संबंधित है रेप्टाइल से। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 20 है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा रेगिस्तान में आसानी से उग जाता है, तो उस पौधे का नाम जो है कैक्टस है। ऑप्शन डी आपको ध्यान रखना है। 21 है कौन सा रंग सूर्य विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक है, तो रंग की बात हो रही है तो काला रंग, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 22 है तांबा और टीन की मिश्र धातु कहलाती है, तो उसे जो है क्या कहा जाता है, तो कांसा कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 23 है कि अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या है, तो उसे जो है मेटलॉजी कहते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
24 है ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में जब कार्बन को जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 25 है कि आलू को किस प्रकार की फसल में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो उसे वर्गीकृत किया जाता है कंद में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। स्टूडेंट अगर वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को छोटा सा लाइक ज़रूर कर दें। साथ में चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे जो है ग्रुप डी से संबंधित, इसके अलावा जो है डेली करंट अफेयर और साथ में टॉपिक वाइज जो है MCQ के क्वेश्चन आंसर जो है कराए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है आपके लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। 26 है निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वस्तु चुंबक जैसा व्यवहार करती है? तो पृथ्वी करती है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, ठोस का घनत्व जो जल पर तैरता है तो क्या होता है? तो अगर हम बात करें राइट ऑप्शन की तो ऑप्शन बिल्कुल जो है जल के घनत्व से कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। 28 है यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दी जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब क्या होगा? तो उसका जो कार्यरत दाब होगा, दाब क्या हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 29 है वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देती है कहलाते हैं, तो इसे जो है विद्युत रोधी कहते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 30 नंबर है एक समतल दर्पण का आपाती किरण 7 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो परावर्तन कोण भी क्या होगा? तो 60 डिग्री होगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 31 है एक प्रकाश वर्ष है, तो एक प्रकाश वर्ष जो है लंबाई का मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 32 है जब कोई वस्तु एक वृत्त के अनुचर गति से चलती है तो क्या होता है? तो उस पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। उस पर क्या है? तो कोई भी कार्य नहीं हो रहा होता, ऑप्शन बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। आगे बात करें 33 नंबर है पानी के एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघल जाएगी तो पानी का स्तर रहेगा, तो पानी का जो स्तर होगा वही बना रहेगा, यानी कि सेम रहेगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 34 है कि 220 वोल्ट पर कार्य करते हुए 2 किलोवाट के हीटर में से गुजरने वाली धारा की संगणना कीजिए। तो एक प्रकार से एक फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट पहले जो है मैथ हम पढ़ाते थे, लेकिन जो स्क्रीन टच जो है लैपटॉप हमारा था वो ख़राब हो गया है, इसलिए जो है मैथ की वीडियो नहीं बन पा रही। अगर आप लोग जो है कम से कम 100 कमेंट अगर आप लोग कर देते हैं मैथ के लिए तो बिल्कुल जो है मैथ का मतलब वीडियो जो है बनाना स्टार्ट हम कर देंगे कोई ना कोई व्यवस्था करके। तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, 100 कमेंट आते हैं तो बिल्कुल मैथ भी टॉपिक वाइज बिल्कुल सिलेबस से मैच किया हुआ क्या आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर की हम बात कर लेते हैं। तो राइट ऑप्शन जो है 9 एम्पियर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 35 की बात करें तो पदार्थ की अवस्था जहाँ निश्चित आकृति और निश्चित जो है आयतन दोनों से वर्णित है निम्नलिखित है तो उसकी बात कर रहा है, कौन है? तो वो ठोस है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आप इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 36 की बात करें तो पानी और चाक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, तो कैसे पृथक किया जा सकता है? तो अवसादन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 37 है परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, तो प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 38 है कि जंग उदाहरण है, तो जंग का एक उदाहरण की बात हो रही है तो वैद्युत का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। 39 है द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है, इसका कारण क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 40 नंबर है एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह किस दृष्टिकोण से पीड़ित है? तो दृष्टि की बात हो रही है तो मायोपिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की
पाइपलाइनें फट जाती हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या होता है? तो पाइप में जो है पानी जो है जमने पर फैल जाता है। क्या होता है? पानी जो है जमने पे फैल जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 42 है, धातुएं सामान्यतः विद्युत सुचालक होती हैं, फिर भी विद्युत चालकता की दृष्टि से सबसे अधिक सुचालक हैं। तो उस कौन सा एग्जाम्पल इसका है? तो इसका एग्जाम्पल जो है सिल्वर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 43 है, हवा का घनत्व होता है, तो जो हवा का घनत्व है 14.4 होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 44 है, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधतः स्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो तापमान जो है लगभग 4 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर हम जमने की यहाँ पे बात हो रही है कि झील के अधतः स्तर में जल का तापमान, हालांकि जो जल का जमना होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, लेकिन अंदर जो है 4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। 45 की बात करें तो दूध की शुद्धता का मापन करता है, तो कौन करता है? तो लैक्टोमीटर, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 46 है, घड़ी की चाबी भरने के बाद उसमें डैश भंडारित तो हो जाता है, तो भंडारित क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा भंडारित होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 47 है, गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदायक क्यों होते हैं? इसका कारण क्या होता है? क्योंकि सफ़ेद कपड़े जो है गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा कि क्योंकि सफ़ेद कपड़े क्या है, गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, इसलिए आरामदायक होते हैं गर्मी के दिनों में। 48 है, कोयले के जलने से बनती है, तो कोयले के जलने से क्या बनती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 49 है, वायु की संगठक गैसें सामान्यतः होती हैं, तो क्या होती हैं? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 50 नंबर है, बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि इसका रीज़न क्या है? तो यह जो है जल से हल्की होती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यह जल से हल्की होती है। स्टूडेंट 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अभी भी 50 क्वेश्चन बचे हुए, क्योंकि इसमें जो है कुल 100 प्रश्न लिए गए हैं। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंध नहीं रखता है? तो नागफनी जो है समूह से संबंध नहीं रखता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इस समूह के यानी चारों ऑप्शन की बात की जा रही थी। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं रखता है? वापस यही क्वेश्चन सेम है, और यहाँ पे आपको क्या है, बिल्कुल डिफरेंट चुनना है, तो केचुआ हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बात करें तो माइक्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है, तो माइक्रोस्कोप जो है सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग का हमारे देश से पूर्ण रूप से उन्मूलन हो गया है? तो उस रोग का नाम जो है चेचक है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 55 है, सामान्यतः वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? तो कितना होता है? तो लगभग जो है 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 56 है, यदि मछली के पूंछ पंख को रबड़ बैंड से बांध दिया जाए तो यह किसके योग्य नहीं रहेगी? तो किसके योग्य नहीं रहेगी? तो तैरने योग्य, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 57 है, किसान अवस्था पौधों को क्यों निकाल देते हैं? अस्वस्थ होगा यहाँ पे, तो अस्वस्थ होगा, तो क्यों निकाल देते हैं? इसका रीज़न आपको बताना है, क्योंकि ऐसे पौधे से जो है पैदावार कम, क्या है, पैदावार जो है कम, क्योंकि ऐसे पौधे से पैदावार कम होती है। 58 है, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ में भरपूर विटामिन ई होता है? तो विटामिन ए जो है किसमें सबसे अधिक होता है? तो कोड यकृत तेल में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 59 है, यदि आप स्पंजी रक्त स्रावी मसूड़ों से पीड़ित हैं तो आपको खाने में भरपूर होने चाहिए, तो क्या होने चाहिए भरपूर? तो नींबू, नारंगी और आंवला, तो ये सभी चीज़ें होनी चाहिए, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
60 है पीने वाले पानी का बहाव कूड़े से हो तो कौन से रोग का बढ़ावा होगा? तो इससे जो है हैजा हो सकता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 61 है मेढक स्थल और जल दोनों में रहने योग्य है, यह शोषण करता है। यह शोषण जो है गिल तथा त्वचा दोनों से करता है, इसलिए रह सकता है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 62 है रुधिर का एक महत्वपूर्ण कार्य है, तो उसका महत्वपूर्ण जो कार्य है मानव शरीर का तापमान जो है स्थिर रखना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 63 है पादकों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है? तो जाइलम, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 64 है मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग है। तो प्रभावित होने वाले अंग की बात करते हैं तो आंत होती हैं, यानी कि आते, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 65 है प्रिज्म द्वारा निम्न में से किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो सबसे अधिक जो है बैगनी रंग का होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 66 है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो विटामिन के, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 67 है सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, यानी कि सांप के डसने से? तो सबसे अधिक जो है तंत्र, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। 68 है कि जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश होगा? तो कौन सा आवेश होगा आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो धन आवेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है? तो रासायनिक प्रक्रिया की उदाहरण की बात की जा रही है, तो रासायनिक प्रक्रिया का जो उदाहरण है वो क्या है? तो वो जो है मोमबत्ती का जलना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो गाय का गर्भाधान काल कितने दिनों का होता है? तो लगभग जो है 280 दिनों का, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं? तो ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं तो 25,000 हर्ट्ज की, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 72 है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, जिसका रीजन क्या होता है? तो प्रेशर कुकर के अंदर का दाब जो है अधिक होता है, बस इसलिए हम क्या होता है तो जल्दी पक जाता है। आगे है सोना का संकेत क्या है? तो सोना का जो संकेत होता है वो क्या होता है? तो ए यू, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है ए राइट हो जाएगा। ए यू जो है सोना का संकेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइका क्या है? तो अगर माइका की बात करते हैं तो माइका जो है विद्युत का कुचालक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है, तो ज्ञात करने किस तरीके से हम कर सकते हैं? तो इसकी जो है तना को गोलाई को देखकर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बात करें तो अमीटर से क्या मापा जाता है? तो अमीटर से जो है विद्युत धारा मापा जाता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 77 है साबुन को जल में घोलने पर जल पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? तो जल पृष्ठ जो तनाव है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बात करें तो पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल जो है तांबा और जस्ता की, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 79 है गंदे जल में जमे हुए मच्छरों को नष्ट करने के लिए केरोसिन तेल का उपयोग किया जाता है क्योंकि, तो क्यों जो है यह जल के पृष्ठीय तनाव को क्या करता है? तो कम कर देता है, इसलिए इसका हम उपयोग करते हैं। आगे बात करें 80 नंबर है केचुए में कितने लीवर होते हैं? तो ध्यान रखिए केचुए में जो है 2 लीवर होते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 81 है मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण करने में किया जाता है? तो विमान का, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बात करें तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो सबसे अधिक जो है इस्पात में होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 83 है बीजों के अंकुरन के लिए सामान्यतः निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बात करें 84 है कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है, वह है? तो उसका नाम जो है लाइकेन है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
85 है सर्प का विष मानव शरीर के किस अंग पर प्रभाव डालता है? तो ये प्रभाव डालता है तंत्रिका तंत्र पर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 86 है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 87 है एड्स रोग फैलता है तो किसकी वजह से फैलता है? तो वायरस से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 88 है पौधा अपने किस अंग के द्वारा श्वास लेता है? तो ये सांस लेता है पत्तियों से। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 89 है निम्न में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन जो है सल्फ्यूरिक अम्ल है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 90 है वह कौन सा बल्ब है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 91 है वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूप में पाया जाता है कहलाता है? तो उसे जो है अपरूपता कहते हैं। अपर रूपता यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 92 है मृग मरीचिका का कारण क्या है? मृग मरीचिका का कारण पूछ रहा है हमसे। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 93 है लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर दिखाई देगा। तो हरे प्रकाश में जो है ये काला दिखाई देगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 94 है निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि कौन सी है? तो संवेग है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 95 है यदि वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि, तो दिन की अवधि क्या हो जाएगी? तो कम होती। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। स्टूडेंट अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को अब तक लाइक कर देना चाहिए आपको, तो बिल्कुल लाइक कर दें। और अगर चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसके बाद भी रेलवे ग्रुप डी से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो आने वाली है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जैसे आज आपका ही क्या है बेनिफिट है, तो ज़रूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में कम से कम वीडियो को एक दोस्त को ज़रूर शेयर करें। छोटा सा निवेदन है तो ज़रूर आप लोग कंप्लीट करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। आगे बात करें किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है, तो सदैव कैसी होती है? तो अनुदैर्घ्य यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 97 है कशिश का तेल कहलाता है, तो कशिश का जो तेल है सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। 98 है किस वैज्ञानिक ने शुद्ध क्रिस्टल अवस्था को सर्वप्रथम अलग किया था? तो उस वैज्ञानिक का नाम जो है WM स्टेनले हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 99 है ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ होती है? तो सबसे अधिक जो है इस्पात में होती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 100 नंबर है हाइग्रोमीटर क्या नापता है? तो हाइग्रोमीटर जो है अपेक्षित आर्द्रता को नापता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो स्टूडेंट जरूर जो है कमेंट बॉक्स में लोग बताइएगा कि आपको मैथ पढ़ना है कि नहीं, और साथ में आपके 100 में से जो है कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।